विशाल, विशाल दरवाजा खोल। विशाल, विशाल दरवाजा खोल यार। यार मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, नवीन का नाम लेता हूं, शायद वो दरवाजा खोल दे। विशाल, विशाल भाई नवीन प्रॉब्लम में है भाई, दरवाजा खोल। विशाल मुझे नवीन का कॉल आया था रिहैब से, वो तुझे बुला रहा है यार, वो प्रॉब्लम में है, प्लीज भाई दरवाजा खोल। क्या हुआ नवीन को? तू ठीक है ना? नवीन को क्या हुआ? थैंक गॉड तूने दरवाजा खोला। चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया मेरा। इतना टाइम लगता है दरवाजा? नवीन को क्या हुआ? उसने मुझे तो कॉल किया नहीं। आई एम सो सॉरी भाई, वो मैंने जैसे झूठ बोला। वो क्या है ना कि तू दरवाजा नहीं खोल रहा था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने नवीन का नाम लेना पड़ा। बट डोंट वरी, नवीन बिल्कुल ठीक है, इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके अच्छा, बाय द वे ये टिफिन सिम्मी बुआ ने तेरे लिए टिफिन भेजा है। वो क्या है ना कि भाई भला उसमें सब तेरे लिए बहुत वरिड है, और इसीलिए भला अंकल ने स्पेशली मुझे बोला है कि तेरे साथ बैठकर लंच करूं। चला जा भाई। नहीं खाना यार मुझे। फिर से हो गया तेरा ड्रामा स्टार्ट? हाँ तुझे मैं बाद में देखता हूँ, पहले मैं वॉशरूम जाके आया। बड़ी नहीं वो वॉशरूम में जा, वॉशरूम में काम लगा हुआ है। अरे भाई कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं भी आया ना। अरे नहीं हम बाहर चलते ना, तो आज तू चल साथ चला जा। रुक। विशाल क्या है वहाँ पे? कुछ नहीं है, मुझे देखना। अरे रणवीर मेरी बात तो सुन। मेरी बात। विशाल, रणवीर क्या ये सब? ये रस्सी, ये बोतल? अरे कुछ नहीं है ये सब, छोड़ना ये सब। बोल क्या है ये? अरे कुछ नहीं है यार मैं परेशान हो गया हूँ यार, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से वो बेचारा पूरा भल्ला परिवार सफर कर रहा है मेरी वजह से। मैंने सोचा मैं मर ही जाता हूँ, फिर सब खुश हो जाएंगे। वो साहिल शाह को भी पता लग जाएगा कि मैं ही उसकी बहन को मारा हूँ, और वो इशिता जी भी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने तो एक लेटर भी लिखा है, उसमें मैंने सारा ब्लेम खुद पे ले लिया है। Just shut up. एक और शब्द मत बोलना। तुम्हें क्या लगता है कोई भी ऐरा गहरा आके कुछ भी बकवास करेगा और हम सब मान लेंगे? हाँ, इतने दिन से तुम दादू की फिजियोथेरेपी करने आ रही थी, तब तुमने कुछ नहीं बोला। आप क्यों बोल रही हो? क्योंकि मुझे युग ने कहा था कि मुंह बंद रखो। कुछ भी बकवास कर रही है। क्योंकि यही उसका प्लान था। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये सब ठीक हो जाएगा। वो सिर्फ तुम्हारे फैमिली को कन्विंस कर देगा कि वही आदित्य भल्ला है और वही इस घर का बेटा है, और उसके बाद वो तुमसे शादी करेगा। लेकिन वो शादी नकली होगी, और उसके बाद वो सबके पैसे लेके यहाँ से भाग जाएगा। झूठ बोल रही है मेरे साथ, और फिर हम दोनों खुशी खुशी हमारी जिंदगी बिताएंगे। मैं जानता तक नहीं हूँ यार इसे, मैं नहीं जानता उसे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अरे मैं प्यार करता हूँ तुमसे, झूठ बोल रही है। मेरा यकीन मानिए, ये झूठ बोल रहा है, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज रूही, तुम तो लड़की हो, तुम मेरा विश्वास करो। ये युग, इसने ये सब प्लानिंग की थी, लेकिन मैं इस प्लानिंग के अगेंस्ट थी। लेकिन उसके खुशी के लिए मैंने सब मान लिया, और तभी मैंने सच झूठ का कुछ भी विचार नहीं किया। और तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे कैसे लगता था जब युग तुम्हारे पास रहता था। मुझे ऐसे लगता था कि ये सब कब खत्म होगा और कब मेरा युग मेरे पास वापस आ जाएगा। मैंने इसके लिए ही दादू की ट्रीटमेंट ली, जिससे मैं हर रोज घर आ पाऊँ और मुझे युग दिखे, और युग को मैं, और उसे पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि शायद युग को ये घर छोड़ना ही नहीं है, उसको मेरे पास आना ही नहीं है। और फिर मुझे ऐसे लगा कि शायद वो तुमसे प्यार करने लगा है। फिर ऐसे भी लगा कि शायद उसने ऐसे सोचा होगा कि पूरे परिवार ने तो इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी यहाँ ही मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता दूं। मुझसे ये रहा नहीं गया।
और वैसे भी मैं युग को किसी और के साथ शादी करते हुए देखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि इन दोनों की शादी हुई ही नहीं है, और फिर भी ये युग मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा। तो मैं डर गई और डर के मारे मैंने ये कदम उठाया। अरे झूठ बोल रही है ये। मैं क्यों करूंगा आलिया ऐसा? मेरा प्लीज यकीन कीजिए आप सब लोग। जस्ट स्टॉप इट युग। हम तुम्हारी बात क्यों माने, नेहा की बात क्यों नहीं माने? नेहा के पास सबूत है युग। युग प्लीज, अब और कुछ नहीं। मैं यही कहूंगी कि तुम चुप ही रहो इस वक्त, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। विषमा, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? रणवीर और विशाल पे तो है ना? हाँ, मैं उनको बुलाता हूँ, वो सब बताएंगे आप लोगों को। सही। हाँ? क्या ये? पागल हो गया तू? मरने जा रहा था? हाँ? भाई, मरना कोई सोल्यूशन नहीं होता, समझा तू? आज के बाद ऐसा सोचना भी मत मेरे भाई। वो तो सही हुआ कि सही टाइम पे मैं यहाँ पे आ गया, वरना तू तो तुझे क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है तुझे कि तेरे मरने से और ये लेटर लिखने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? भाई कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। वो साहिल शाह अपनी बहन को बस यूज कर रहा है भल्ला से बदला लेने के लिए, समझा तू? और अगर तू सुसाइड कर भी लेता ना, तो भी वो साहिल शाह यही सोचता कि ये सब भल्लास की कोई चाल है। भाई तेरी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार भी तूने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा कि उन पे क्या बीतेगी? हाँ, अपने मॉम एंड डैड के बारे में, नवीन के बारे में, और भाई तेरे बारे में। इसने भाई माना है मैंने, और तू है कि मरने जा रहा था। खा मेरी कसम, खा मेरी कसम, आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा तू। खा मेरी कसम। अरे तो पर क्या करूं यार, मैं परेशान हो गया हूं यार। विशाल, हिम्मत मत हार भाई, हम मिलकर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। बी स्ट्रॉन्ग। हमें रमन अंकल की स्ट्रेंथ बननी है, उनकी वीकनेस नहीं, समझा तू? घबरा मत भाई, मैं तेरे साथ हूं, समझा? युग का कॉल है। हाँ युग, कहाँ पे है तू? मैं विशाल के घर पे हूँ। क्या हुआ? सुन, अभी के अभी यहाँ पर जल्दी विशाल को लेकर यहाँ पे जल्दी पहुंच बस। अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। ओके विशाल, युग ने बुलाया हमें, चल चलते हैं। आजा आजा भाई, चल। अभी पता लग जाएगा। क्या हो रहा है सब? एक मिनट। हेलो रमन, हमने बक्स और कैमरास रेडी कर लिए हैं। ये बक्स और कैमरा इशिता शाइना बन के यूज कर सकती है, और ये बक्स और कैमरास ऐसे हैं कि जिसे कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इशिता साहिल को ट्रैप कर सकेगी, और इसके सहारे हम इशिता को ट्रैप करेंगे। तो ठीक है, काम करते हैं, कल सुबह मिलते हैं। रमन, क्या तुम अभी नहीं आ सकते? क्योंकि सुबह तक का टाइम नहीं है हमारे पास। इस प्रोसेस को हमें जल्दी शुरू करना होगा, इससे पहले कि साहिल को पता चले कि इशिता को बेल मिल गई। और हाँ रमन, तुम अकेले ही आना, या फिर किसी ऐसे आदमी को भेजना जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा हो, क्योंकि साहिल के आदमी इशिता को यहाँ नहीं देख पाएंगे। अगर उन्हें पता चल गया तो वो अलर्ट हो जाएंगे और कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अभी इस वक्त ठीक है, आता हूँ। क्या हुआ रमन, किसका फोन था? इशिता चलो, कुछ काम है। रमन, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तू नहीं आ सकती मेरे साथ, मुझे अकेले जाना पड़ेगा। रमन, एक काम रह गया जो हमें करना होगा, ताकि साहिल और उसके चमचों को हम पर शक ना हो। मेरा मतलब है मुझ पर। क्या? क्या कर क्या रही तू? हेलो, हाँ, मैं शाइना शाह बोल रही हूँ। जी भाभी जी, क्या कर सकता हूँ आपके लिए, कहिए। सुन, तुझे शमशाद ने मेरे अगले ऑर्डर दिए हैं कि नहीं? नहीं भाभी जी, मैंने उन्हें कॉल किया था और उनका फोन ऑफ है। मुझे साहिल भाई के बेल के पेपर्स देने थे ना। ये तू पागल हो गया क्या? उससे यही कहा था कि तू बेल नहीं करवाएगा साहिल की। तुझे समझ में नहीं आता है क्या? ऑर्डर ठीक से नहीं लेता तू। देख, जल्दी ही साहिल के ऑफिस में रेड पड़ने वाली है, और सबसे पहले निशाने में होगा तू, क्योंकि तू साहिल का लॉयर है, ट्रस्टेड लॉयर। और उसके बाद होगा निशाने पे शमशाद, और इसीलिए शमशाद ने अपना फोन ऑफ कर दिया है। शमशाद ने तुझे दूसरे फोन से कॉल किया था ना लास्ट टाइम? जी भाभी जी। इसीलिए
तो मैं ये कह रही हूँ कि अब तू शहर से गायब हो जा, कहीं अंडरग्राउंड हो जा, उसी में तेरी बेहतरी होगी। किसी को कानो कान खबर ना हो, तू सिर्फ मुझसे कांटेक्ट में रहेगा। इसी नंबर से कॉल करूंगी मैं तुझे, मेरा फोन उठाना, और किसी का नहीं, तेरी जान खतरे में है। पर मैं साहिल भाई से। साहिल की बीवी मैं हूँ, उसका भला मैं सोच सकती हूँ। देख, मुझे ज्यादा सवाल जवाब करने वाले लोग पसंद नहीं है, समझ रहा है तू? तू जा अपना काम कर, वरना मैं शमशाद से उसका काम करवाऊंगी, और तुझे पता है कि वो काम अपना कितना अच्छा करता है। सुन रहा है ना तू? नहीं भाभी जी, मैं आज ही अंडरग्राउंड हो जाता हूँ। वेरी गुड। सुन, फैमिली को लेके निकलना। 10 साल का बेटा है ना तेरा। भाभी जी, उसे तो कुछ नहीं होगा ना? उसी की बेहतरी के लिए कह रही हूँ, उसे लेकर निकल, ठीक है? अंडरग्राउंड हो जा, शहर से बाहर। हाँ जी जी, मैं समझ गया। अरे वाह यार, तो वाकई इशिता ही है ना? कहीं सचमुच आयशा तो नहीं? मतलब इतनी पक्की, मतलब बाय गॉड, मैं खुद डर गया यहाँ पर यार। लेकिन मुझे लगता है कि थैंकफुली अगर ये अंडरग्राउंड हो गया तो फिर खबर नहीं पहुंचेगी साहिल तक। That's absolutely correct. चलो चलें फिर। एक सेकंड सुन, क्या हुआ? तूने ऐसा क्यों कहा कि तुझे उस नेहा पे भरोसा है? शक्ल देख उसकी यार, फ्रॉड लगती लड़की। रमन, आप मुझ पे भरोसा रखो, सच कौन कह रहा है और कौन झूठ ये मैं पता लगा लूंगी, पक्का। थैंक गॉड तुम दोनों आ गए। हाँ भाई, तूने बुलाया था। हाँ, इनसे मिलो ना। नेहा है ये? अरे पागल हो, पहचानो। अरे बताओ ना सबको, इससे मेरा क्या रिश्ता है? रिश्ता? कैसा रिश्ता? युग, क्या है ये सब? और ये लड़की कौन है? क्या तुम पागल हो गए हो क्या? ध्यान से देखो यार, और बताओ ना सबको क्या रिश्ता है। तुम लोग तो बचपन से रहे हो ना मेरे साथ, तुम्हें पता है ये कौन है कौन नहीं, राइट? तो बताओ ना, अरे बताना यार। विशाल, रणबीर, अब तुम भी नहीं मुझे जानते या तुम्हें युग ने एक्टिंग करने को कहा है? ओ हेलो, एक्टिंग? कौन सी एक्टिंग? युग, क्या बोल रही है ये लड़की? देखिए, हमने आपको बोला है ना, हम आपको नहीं जानते हैं, फिर भी आप ये। फिर ये क्या है? ये तो हम लोग हैं, और ये तुम, बट ये फोटो कहाँ से आई? ये फोटो कब ले ली? हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और ना ही हम आपको जानते हैं। भाई युग, तूने कब ले ली ये फोटो? अरे मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं देखा आप सबने कैसे ये लोग नाटक कर रहे हैं। ये फोटोज हमारी शादी में ली गई है, और ये लोग तो झूठ बोलेंगे क्योंकि ये लोग युग के फ्रेंड्स हैं, और ये लोग मानेंगे नहीं कि मैं युग की वाइफ हूँ। युग की वाइफ? युग, क्या ये सब क्या बोल रही है? शादी वादी? ओ हेलो मैडम जी, एक्सक्यूज मी, मेरे भाई की ना एक ही शादी होने वाली है, वो भी मेरी भाभी आलिया से। हाँ, तुम तो वही बोलोगे ना जो तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बोलने के लिए बोला होगा। तुम झूठ बोल रहे हो, ये फोटो झूठ नहीं है। प्लीज युग, प्लीज बंद करो ये सब, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, प्लीज। सुनो, बकवास बंद करो, ये यहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और तुम ना इस घर में खड़े होने के लायक नहीं हो, बाहर निकलो। नहीं युग, युग रुको, क्या कर? युग, अरे चुप चुप, क्या प्यार प्यार प्यार? अरे फ्रॉड है यार ये औरत में, फोटोज फेक है इसकी, सब कुछ फेक है, झूठ बोले जा रही है। सच बता रहा हूँ, इसकी बात पे यकीन मत करो। तुम चुपचाप बाहर निकलो यार इस घर से, बाहर निकलो। अरे दिमाग खराब करके रखा है यार, वो झूठ पे झूठ बोले जा रही है, हालिया में सच। नेहा, नेहा, नेहा रुको। नहीं शिदा जी, यही सही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब मैं किसके लिए जीऊंगी? मेरे पति ने मुझे एक अमीर लड़की के लिए छोड़ दिया, मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। नेहा, तुम क्यों मरोगी? गलती युग के साथ हुई है ना, उसे इसकी सजा मिलेगी। वो तुम्हारी और आलिया की जिंदगी के साथ इस तरह से नहीं खेल सकता है, मैं सजा दूंगी उसे, ठीक है? तुम इसी घर में रहोगी, चलो। ईशो, ये क्या कर रही हो तुम? मैं वही कर रही हूँ जो कि सही है।
हर किसी को अपना इनोसेंस प्रूव करने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। बहुत मुश्किलों से मुझे युग पे भरोसा हुआ था और मेरा भरोसा दोबारा हिल गया है आज। इसलिए मैं चाहती हूँ कि नेहा हम लोगों के साथ इसी घर में रहे। पर क्यों? आलिया, मैं समझ रही हूँ कि तुम फिलहाल कुछ भी सुनने की हालत में नहीं हो, ना ही समझने के। लेकिन आलिया, नेहा के पास प्रूफ है कि वो युग की बीवी है। अब युग को प्रूव करना है कि वो गलत कह रही है। जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता, नेहा हमारे साथ इसी घर में रहेगी और युग अपना इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश करेगा। नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिमी, नेहा को अपने कमरे में एडजस्ट कर सकती हो क्या? मैं चाहती हूँ कि वो इस घर में महफूज महसूस करे। हाँ ठीक है, इतना ही है ना, तो मैं उसको इस कमरे में रख लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इशिता ने उसे हाँ ही क्यों करी। साफ दिख रहा है कि वो लड़की फ्रॉड है, लेकिन नहीं, उसके बाद भी हाँ कर दी है। ठीक है, मैं रख लूंगी। सिमी, आई नो, प्लीज कैन यू प्लीज काम डाउन। व्हाट काम डाउन यार? कि घर धर्मशाला है कि कोई भी आके रह जाएगा इस घर में? इतनी सी बात समझ नहीं आती है। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम इशिता, सीरियसली। मुझे लगा था कि उसको सही गलत की पहचान है, पर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? लेकिन कोई ना कोई रीजन जरूर होगा जो अक्का ऐसा कर रही है। मीका, यू नो व्हाट, ये लड़की जितनी सीधी लग रही है ना, उतनी सीधी है नहीं। धीरे धीरे देखना अपने आप उसके रंग दिखेंगे। और हम हर बार यही गलती करते हैं, सब पर भरोसा कर लेते हैं, उसके बाद रियलाइज करते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बार भी वही होने वाला है। मीका, तुझे याद है आलिया के वो रूम में फैन वाला इंसिडेंट? क्या वो कितना डेंजरस था। आई मीन थैंक गॉड आलिया को कुछ नहीं हुआ। एक मिनट, वो नेहा ही थी ना जिसने आलिया को बचाया था? एग्जैक्टली। तू सोच इस बारे में। आई मीन हाउ इज दैट पॉसिबल कि वो लड़की सही टाइम पे उस रूम में पहुंच जाए? हो ना हो, मैं बता रही हूँ कि ये नेहा का ही काम है। वरना अचानक से फैन के स्क्रू लूज हो जाना, इससे पहले हुआ है कभी इस घर में? नहीं हुआ ना। ये सब उसने ही किया है और मैंने भाई को भी बताया था इस बारे में। वो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, लेकिन उसने कुछ अजीब सी बात बताई भाई। क्या? उसने बोला कि फैन के नट बोल्ट ऑलरेडी किसी ने लूज किए हुए थे ताकि फैन गिर जाए और वो एक एक्सीडेंट लगे। हाँ, और उसने ये भी बोला कि फैन ऐसे ही नहीं गिरता है, एक बोल्ट लूज हो सकता है, लेकिन सारे के सारे। भाई मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने जानबूझ के किया। मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई? मीका, मैं बता रही हूँ, हो ना हो ये उसी लड़की का। मुझे ये बात रमन भाई और इशिता से शेयर करनी चाहिए थी। आई थिंक हमें जाना चाहिए और अभी उन दोनों को बताना चाहिए, तभी उन्हें असलियत पता चलेगी उस लड़की की। या यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड यू नो व्हाट, यही सही मौका है, क्योंकि बालाजी जो नेहा के घर गए हैं उसका सामान लाने के लिए, तो इससे पहले कि वो लोग वापस आए, हमें जाके अक्का और जीजू से बात कर लेनी चाहिए। यार, इन सब का कितना खराब असर पड़ रहा होगा आलिया पे। आई नो, लेट्स गो। रमन, आप यहाँ आ जाओ, मैं आपको फिर बताती हूँ सब डिटेल्स में। हाँ ईशु, हाँ, उस लड़की को रोका क्यों तुमने? वो अनाप शनाप कुछ भी बकवास कर रही है। आलिया के बारे में नहीं सोचा? कितने दिनों के बाद वो अब ठीक हो रही है, खुश है वो, और मैं नहीं चाहता कि उस लड़की की वजह से। एंड फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि युग ने झूठ बोला है। इनफैक्ट वो लड़की झूठ बोल रही है। ये बात मैं भी जानती हूँ मणि। क्या तुम जानती हो? और उसके बावजूद भी तुम ये सब? मणि, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उस पर नजर रखूं, हम सब उस पर नजर रखें। उस लड़की के इरादे नेक नहीं है। वो जरूर युग को फंसाने के लिए आई। वो सारी पिक्चर्स मॉर्फ थी, साफ साफ नजर आ रहा था। तो वो पिक्चर्स मॉर्फ करवा के क्यों लाई है? वो आलिया और युग के बीच में क्यों फूट डालना चाहती है? कोई तो बात होगी ना मणि। अगर वो वही पिक्चर्स लेके पुलिस के पास गई तो पुलिस तो सीधे सीधे आके युग को गिरफ्तार कर लेगी। खामखा युग भी परेशान होगा। देखो, दुश्मन को हम करीब रखेंगे तो उस पर ज्यादा अच्छी नजर रख पाएंगे, समझो इस बात को। लेकिन ईशु, तुम कैसे जानते हो कि वो झूठ बोल रही है? मणि, जब युग उसको खींच के ले जा रहा था घर से बाहर, उसने उसके कट वाले हाथ पे हाथ रखा था। उस लड़की को जरा भी दर्द नहीं हुआ, चेहरे पे शिकन तक नहीं आई। इसका तो साफ मतलब यही है ना कि वो झूठ कह रही थी। मणि, मैं यही चाहती हूँ कि वो हमारे पास रहे, हमारी नजरों के सामने रहे, क्योंकि मुझे उस लड़की पे जरा भी भरोसा नहीं है और युग खतरे में है। We have to be with him.
ईशु, तुम डेंटिस्ट कम डिटेक्टिव ज्यादा हो। आई एग्री विद यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।